99% किसान जब केसीसी लोन लेते हैं या किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं तो वो बड़ी गलतियां करते हैं। वीडियो केसीसी लोन को लेकर हर एक किसान के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें मैं कुछ गलतियों के बारे में बात करूंगा। वीडियो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए अगर आपने भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाया है या बनवाने जा रहे हैं। इसलिए बिना देरी के वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। केसीसी लोन यानी किसान क्रेडिट कार्ड किस पर मिलता है, ज़मीन पर या फसल पर? हम में से अधिकतर किसानों को ये पता रहता है और कुछ को नहीं रहता है कि लोन ज़मीन पर मिलेगा कि फसल पर। कई किसानों का सवाल रहता है कि हमारी ज़मीन हाईवे पर है जिसकी कीमत 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा है, और कुछ किसानों का ये सवाल भी रहता है कि हमारी ज़मीन की कीमत गांव में है तो 20 लाख रुपए प्रति बीघा है। लेकिन जब हम बैंक में किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी बनवाने जाते हैं तो सिर्फ प्रति बीघा 40 से 50 हज़ार रुपये केसीसी लोन हमें मिलता है। ऐसा क्यों? तो आपको बता दूं, केसीसी लोन कभी भी ज़मीन पर नहीं मिलता है, ज़मीन की कीमत देखकर नहीं मिलता है, बल्कि उस ज़मीन पर जो फसल आपने लगाई है, वो ज़मीन चाहे हाईवे पर हो चाहे गांव में हो, उस ज़मीन की जो फाइनेंशियल ऑफ स्केल जो रहता है, जैसे हमारा जो क्षेत्र मध्य प्रदेश है उसका सीहोर जिला है, या फिर जो तहसील होती है उसके हिसाब से फाइनेंस ऑफ स्केल के हिसाब से उसकी लागत निकाली जाती है उस फसल की। तो हर साल ये जो स्केल है वो ऊपर नीचे होता रहता है फसल की लागत के हिसाब से। तो इस वर्ष यानी 2024-25 के लिए नया फसल वित्तमान यानी कि स्केल ऑफ फाइनेंस जारी हो चुका है। इसी फसल वित्तमान के अनुसार बैंक फसल लोन यानी केसीसी लोन जारी करते हैं। आपके खसरे में अगर महंगी फसल बोई जाती है तो आपको प्रति बीघा केसीसी लोन ज़्यादा मिलेगा, और अगर सस्ती लागत वाली फसल बोई है तो कम मिलेगा। ऐसे में अगर हम बात करें तो आप सभी को यह पता होगा कि केसीसी लोन 5 सालों के लिए किया जाता है, और प्रतिवर्ष 10% केसीसी की लिमिट बढ़ती रहती है अगर रेगुलर खाता आप मेंटेन करते हैं या किया जाता है। और दूसरी ओर अगर हम आपको बात करें तो आपको लेखापाल यानी पटवारी के पास जाकर अपने खसरे में 2 फसल की जगह 3 फसल लिखवानी चाहिए। उससे आपको क्या फ़ायदा देखने को मिलेगा? क्योंकि उससे क्या है, आपकी प्रति बीघा जो केसीसी लिमिट है वो बढ़ जाएगी। जब आप नया केसीसी बनवाते हैं तब आपको ये काम करना है। अब आप में से कई किसान भाई ना तो लेखापाल पटवारी के पास हमारे द्वारा जो जानकारी दी गई है फसल की उसे चेक करते हैं, ना बैंक में। इसी वजह से हमें केसीसी की पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। इसलिए जब भी आप पटवारी या बैंक के पास जाते हैं तो केसीसी से संबंधित पूरी जानकारी अवश्य लें, ताकि बाद में आपको ये अफसोस ना रहे कि हमें केसीसी लोन कम मिला है। तो अब मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूं, सबसे अच्छा फसल बीमा के लिए कौन सा बैंक अच्छा रहता है जिससे हमें केसीसी लेना चाहिए? तो सबसे पहला मेरा यही आपको जवाब रहेगा कि आप हो सके तो एक अच्छे सरकारी बैंक से लोन लें, केसीसी लोन लें। उसके बाद प्राइवेट बैंक चुनें, क्योंकि जब भी सरकार या केंद्र सरकार या राज्य सरकार फसल बीमा डालती है तो वो पहले सरकारी बैंकों को प्राथमिकता देती है, उसके बाद प्राइवेट को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइवेट बैंक खराब होती है, लेकिन प्राइवेट बैंक की कुछ ऐसी पॉलिसियाँ होती हैं जिससे किसान बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, प्रताड़ित हो जाता है और लूट जाता है। तो इसके लिए मैं आपसे इतना और कहना चाहूँगा कि जब भी आप किसी प्राइवेट बैंक से केसीसी बनवाएं तो उसमें आपको सबसे पहला यही ध्यान रखना है कि उसमें चार्जेस कितना है, ब्याज कितना है। और दूसरी चीज़ एक और, जब आपका दुर्घटना के लिए जो बीमा बना जाता है, इंश्योरेंस होता है, वो आपका कितना है। क्योंकि प्राइवेट बैंक में सबसे ज़्यादा जो घोटाला होता है या किसानों को लूटा जाता है वो फसल बीमा या फिर इंश्योरेंस के नाम पर लूटा जाता है, यानी कि मनमाने चार्ज काटे जाते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे सबसे पहला यही जो सजेशन है वो रहेगा कि आपको सरकारी बैंक ढूंढना है, उसके बाद फिर प्राइवेट बैंक। तो ऐसे में मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर दी है। 2-3 चीज़ें मैंने इस वीडियो में आपको बताई, वो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को शेयर जरूर करें और सोच समझकर केसीसी यानी बैंक का पैसा सही एवं उचित काम में उपयोग लें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा उन किसान भाइयों के पास शेयर करें जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है।